बोले शादी करा के आ रहा हूँ, 500 रुपया बन गया, ये देखो कपड़े इत्यादि सब बन गए मेरे। तो मैंने कहा कैसे ब्याह कराया तूने? बोले पुस्तक देख के। तो मैंने कहा पुस्तक दिखाओ जरा। आप यकीन करना वो पुस्तक कौन सी थी? एकादशी की कथा पढ़े आया वहां जाकर के। हिंदी में एकादशी की कथा पढ़े आया, स्वाहा स्वाहा। चलो, और लोगों के पास नाचने कूदने के लिए समय होता है ब्याह शादी में, और कर्मकांड करते समय कहाँ समय रहता है? पंडित जी 100 रुपया ज्यादा ले लेना, पर जल्दी कर दो, बारात पहले ही देरी से आई है, चलो छुट्टी। थोड़ा निवेदन कि अपनी भाषा के प्रति और अपने इन संस्कारों के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। तो इंद्र ने तुरंत मंत्र पकड़ा, मेरे शत्रुओं का पोषण कर रहा है मेरे यज्ञ में, समाप्त कर दिया जी विश्वरूप को। विश्वरूप के मरने पर उनके पिता त्वष्टक ऋषि ने वृत्रासुर की उत्पत्ति करी। मंत्र शक्ति के बल पर बड़े खतरनाक एक दैत्य को उन्होंने प्रकट किया, और उसने इंद्र के नाकों चने चबवा दिए जी। ब्रह्मदेव की कृपा हुई और नारायण कवच की दीक्षा से थोड़ा बचाव तो हो गया, लेकिन भय तो बना ही रहा। आखिरकार ब्रह्मा जी के कहने पर दधीची ऋषियों से अस्थियों का दान मांगा गया, जिंदा जी। आज अफसोस होता है जब हमारी संस्कृति की सभ्यता की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और नौजवानों ने तो जो आजकल काम पकड़ रखा है, संस्कृति सभ्यता से कोई संबंध नहीं रह गया उन नौजवानों का। ऐसा ऐसा पाठ पढ़ रहे हैं कि ना धर्म की कोई गतिविधि का पता, ना देश की किसी चिंता को लेकर के वो कभी चिंतित हैं। बस आ जाकर के मोबाइल फोन कान से लगाए हुए, और कोई क्रिकेट मैच में और कोई स्कूटर बाइक में गुर्र गुर्र करते हुए संस्कृति का धुआं उड़ा रहे हैं सब लोग हैं। लेकिन यहां देखो, इस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए दधीची ऋषि ने जिंदा जी अपनी अस्थियों का दान किया। जिंदा जी नैमिषारण्य में आज भी वो दधीची ऋषि का स्थान है, कभी जाओ तो देखना किस प्रकार गौओं, जंगली गौओं से शरीर को चटवा करके अस्थि मात्र, और उन अस्थियों से वज्र बना करके इंद्र को जब दिया गया, तो उस वज्र से उस दैत्य का अंत हुआ, वृत्रासुर का। ये बड़ी कुर्बानियों से ये सभ्यता हमारी विकसित हुई थी, हमारी संस्कृति विकसित हुई थी, हमारी मर्यादाएं विकसित हुई थी। हमें इनका प्राणपन से रक्षण करना चाहिए, ये प्रत्येक प्राणी मात्र का कर्तव्य है। कोई भी हल्की सी भी लापरवाही ना करे, लेकिन कठोर साधना करके ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करना चाहता है। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हमारे ब्रह्मा जी को बड़ा शौक रहता है वरदान देने का। ब्रह्मा जी कोई भी तप करे तो वरदान देने आ जाते हैं झटपट, बड़े दयालु हैं और हैं बेचारे भोले भाले हैं। तो ब्रह्मा जी झटपट आए, वरम ब्रूहि वत्स, कहा अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा यार देखो, अमर तो मैं भी नहीं, और जो शक्ति मेरे पास नहीं वो आपको कैसे दे सकता हूं? अमरता का सर्टिफिकेट तो मुझे भी नहीं प्रभु ने दिया, मेरी भी कुर्सी कभी कभी बदल जाती है। कहा कुछ और मांग ले। तो कहा ठीक है प्रभु, अमर नहीं कर सकते तो सुनो, न दिन में मरू, ना रात में मरू, ना भीतर मरू, ना बाहर मरू, ना जमीन पे मरू, ना आकाश में मरू, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना नर से, ना पशु से, और 12 महीने में कभी ना मरू। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अरे ब्रह्मा जी कुछ तो सोच लेते तथास्तु बोलने से पहले। वो बोलता गया और आप तथास्तु तथास्तु करते गए हैं। अब ब्रह्मा जी ने इतना तथास्तु क्यों किया जी? ये सोचने वाली बात है। चारों तरफ के वो दरवाजे बंद कर रहा है, और 12 ही महीने होते थे। उसने कहा मैं 12 महीने में ना मरूं, तब भी ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। ब्रह्मा जी से किसी ने पूछा महाराज ये तथास्तु की इतनी लंबी झड़ी क्यों लगा दी, कुछ विचार तो कर लेते। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो, परमात्मा का बनाया हुआ ये स्वार्थी तुच्छ जीव अगर इतनी समझदारी से, चालाकी से बात कर रहा है, तो परमात्मा कितने समझदार होंगे, वो भी रास्ता निकाल ही लेंगे, चिंता नहीं है, परमात्मा भी रास्ता निकाल लेंगे। सब वरदान लेकर के हंसता है, बोले ले ब्रह्मा जी कह रहे थे मैं अमर नहीं कर सकता, इससे ज्यादा अमर और क्या होता है। ब्रह्मा जी बेचारे बुढ़े हो गए हैं, अब इनको पता नहीं चलता कुछ, ऐसा मान बैठा। अपने आप को अमर समझ करके उसने फिर आतंक मचाया जी। घर घर भगवान की प्रतिमाओं को उसने हटा दिया। शालिग्राम भगवान उठा उठा करके फेंक देता है। ऐसा भी हमने सुना, एक ब्राह्मण शालिग्राम पूजन कर रहा था, एकदम सिर पे जाके खड़ा हो गया है, तू पूजन करता है?
ब्राह्मण कहता है ये बेअदबी करेगा शालिग्राम भगवान की, हे प्रभु आप छुप जाओ, हे प्रभु आप छुप जाओ। कहते हैं शालिग्राम भगवान जल हो गए। उसी जल में वो स्नान करा रहा था ना, जल हो गए। तो बड़ा हंसता है, देखा विष्णु मुझे देख करके पानी पानी हो गया, और उठा करके वो जल पी लिया उसने। अब जल तो पी लिया, अब संतों का मानना है कि उसी जल का प्रभाव था कि उसके जहां प्रहलाद जैसा पुत्र आया। घर घर से उसने मंदिर हटवा दिए। आजकल भी बहुत सारे ऐसे पंथ चल पड़े हैं जो अपनी पूजा करवाते हैं। कहा भगवान की फोटो नहीं लगानी, हमारी ही पूजा करो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। बड़ा गलत अर्थ लेते हैं इस बात का। गुरु ब्रह्मा इसलिए क्योंकि ज्ञान का, भक्ति का, प्रेम का वो सृजन करता है। गुरु विष्णु इसलिए कि उस दिए हुए ज्ञान भक्ति के वो पूरे निरीक्षण में रखता है उस शिष्य को, और संहार करता है तमाम कामनाओं का, वासनाओं का, इसलिए वो शिव कहा गया। लेकिन बहुत सारे लोग इसी बात को, इस श्लोक को सुना सुना करके केवल गुरुडम्बवादी बनते जा रहे हैं। हमें सावधान रहना चाहिए ऐसे हिरण्याक्षपों से। आज बहुत हो गए हैं ऐसे। खैर, अपनी पूजा कराता है, लेकिन विरोध करने वाला तो घर में ही आ गया। श्री नारद जी महाराज ने गर्भ में ही उसको दीक्षित किया है। नारद जी महाराज ने 2 शिष्य बनाए हैं भागवत जी के अंदर, दोनों 5-5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त करने वाले। क्या मजेदार बात है। इसका मतलब नारद जी का बच्चों से बड़ा स्नेह है? और ऐसे छोटे छोटे शिष्यों को उन्होंने, ऐसे काबिल समर्थ गुरु के 5 वर्ष में ही भगवत प्राप्ति, ये बहुत सफलता का एक अचंभा हमको यहाँ होता है कि नारद जी ने कितना धन्य किया है अपने इन शिष्यों को। तो आप जानते हैं, कथा का विस्तार क्या करूं। प्रहलाद की आवाज को दबाने के लिए बाप ने कौन कौन सा अत्याचार नहीं किया, कौन कौन सा। पहाड़ से गिराया, जल में डुबोया, भूखे प्यासे कमरे में बंद कर दिया गया, सांपों के साथ लिटा दिया गया। हर पक्ष में भगवान ने उनकी रक्षा करी जी। और एक दिन तो अपनी पत्नी क्याधु को कहता है, हिरण्याक्षपु तू अगर पतिव्रता है तो ले जहर का प्याला, पुत्र को पिला। धर्म संकट आ गया, पुत्र को पता चला प्रहलाद जी को। कहा मां, ये जीवन तुम्हारा ही दिया हुआ है और तुम्हारे काम आ जाए तो इससे बढ़िया मेरा सौभाग्य क्या होगा। मैं पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। और मां से लेकर के प्याला पी गए प्रहलाद जी महाराज। कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। जहर भी अमृत हो गया। हमारी गुरुगादी के पूज्य आचार्यों को जहांगीर ने 7 प्याला जहर पिलाया। पहले प्याले को हाथी की सूंड पर छींटा दे करके चेक करके देखा, टेस्ट करके देखा, हाथी मर गया। और 7 प्याले जहर पीने वाले श्री नारायण दास जी महाराज अमर हो गए। घोर हलाहल पाए के फिर तजे नहीं प्राण, वो बोलता है उस समय। तो प्रहलाद जी की विष से भी रक्षा हुई। आखिर स्वयं मारने के लिए उद्यत हुआ, तैयार हुआ। कहां है तेरा नारायण? कहा पिताजी मेरे नारायण तो सर्वत्र हैं। अच्छा, इस पत्थर के खंबे में भी? हाँ हाँ। तो कहते हैं ना, जब निकट आती है मृत्यु तो मति मारी जाती है। उसने सोचा ये मोटा सा खंबा है, इसमें छुप के रहते होंगे, तभी इसकी रक्षा कर लेते हैं आकर के। और कहा तुझे बाद में मारूंगा, पहले तेरा एक बार विश्वास तोड़ूंगा, तुझे अपने चरणों में झुकाऊंगा कि मैं ही भगवान हूं। अभी तेरे नारायण को मैं समाप्त करता हूं। और धड़ाम उसने प्रहार किया, खंबा फटा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। आज भी कहते हैं मुल्तान में वो खंबा है, पाकिस्तान में आज भी बड़े बड़े आए उसको उखाड़ नहीं सके। आज भी खड़ा है, प्रहलाद जी का मंदिर है वहां पर। तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और नरसिंह स्वरूप को देख करके इतना डरावना स्वरूप कि उसके सब अस्त्र शस्त्र गिर गए। भागना चाहता है, झपटा मारा प्रभु ने और पकड़ करके जंघा पर बिठा लिया। कांप गया। बड़ा समझता था अपने आप को बलवान। नरसिंह भगवान की एक झलक भी सहन नहीं कर पाया जी। भगवान ऊपर से सिंह और दहाड़ रहे हैं, लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे नाखून, और हा हा करके
मानो खा जाएंगे इसको, आज ऐसा लग रहा है। और फिर प्रभु ने पूछ लिया, याद कर अपने वरदान को। ना भीतर ना बाहर जंघा चौखट पे प्रभु ने ले लिया, ना धरती ना आकाश जंघा पे रख लिया, ना नर ना पशु, आधे नर आधे पशु। और नाखून दिखाए, बोले ये अस्त्र है कि शस्त्र है? ना तलवार तीर है, ना बंदूक इत्यादि है, ना अस्त्र है, ना शस्त्र है, नाखून है, नाखून। और फिर भगवान ने भक्त के लिए 13वां महीना बना दिया, पुरुषोत्तम मास की जय। 12 पंचांग खोल के देखी गई, पुरुषोत्तम मास चल रहा था, सारे वरदान पूर्ण हो गए। और फिर भगवान ने एकदम नाखून मार करके पेट में और ऐसे आंतड़ियां निकाल के प्रभु देख रहे हैं। किसी ने पूछा, प्रभु मर गया, छोड़ो उसको, क्या आंतड़ियां निकाल निकाल करके देख रहे हो? तो भगवान ने कहा, यार उस दिन इसने शालिग्राम रूप में मुझे पी लिया था, मैं देख रहा हूं, मैं रहा कहां जा करके भीतर, कौन सी नाड़ी में छुपा हुआ था, मैं देख रहा हूं। क्या प्रभु ने वहां पर है, लेकिन इतना क्रोध, ये नाड़ियां देखना, मृत उस जीव की नाड़ियां निकाल निकाल के, इसका मतलब प्रभु अत्यधिक क्रोध में है। और उसको पछाड़ करके भगवान ने चारों ओर हुंकार दी, और भी है कोई मेरे भक्तों को सताने वाला, मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला। आज प्रभु इतना क्रोध में है, इतना क्रोध में है, मानो प्रलय कर देंगे, सारी धरती पर भक्तों के विरोधियों को आज समाप्त कर देंगे, ऐसा प्रभु ने रोष व्यक्त किया है। वहां पर देवताओं को चिंता हुई, अरे भगवान का क्रोध शांत ना हुआ तो प्रलय ना कहीं हो जाए, अरे क्या करें? ब्रह्मा जी चलो चलो भगवान को थोड़ा मनाओ। ब्रह्मा जी पास आते हैं, देख के डर गए, पीछे चले गए। भगवान शंकर, भूतों से घिरे रहने वाले, सर्पों को माला बना करके पहनने वाले, वो भी कहते हैं नरसिंह भगवान से डर करके पीछे हो गए। लोगों ने कहा, यार इनकी धर्मपत्नी को बुलाओ।